बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर आमना अयूब। हमारा जो आज का फार्मेसी का टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ आर्निका ऑयल। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है ये, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो ऑयल बना सकते हैं, क्या मेथड यूज़ होगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस मेडिसिन यानी आर्निका का किंगडम कौन सा है। तो आर्निका बेसिकली प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, ठीक है, प्लांट किंगडम से ली गई है ये। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ हर्ब दैट ग्रोज मेनली इन सिबेरिया एंड सेंट्रल यूरोप एज वेल एज टेम्परेट क्लाइमेट्स इन नॉर्थ अमेरिका। सेंट्रल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट क्लाइमेट्स है वहाँ पे इसकी जो है हर्ब्स पाई जाती हैं बेसिकली। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के पर्पज़ पे। हाउ इट इज़ हेल्पफुल एंड व्हाट आर द यूजेस, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजेस अगर देखें तो आर्निका बेसिकली जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो इंजरी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। किसी भी किस्म का पेन हो, ठीक है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन, कोई गले के दर्द का मसला, या फिर कोई अगर आपकी सर्जरी की वजह से आपको कोई पेन हो, या फिर इंजरी के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए आर्निका मेडिसिन यूज़ की जाती है, ठीक है। कोई भी इस तरीके की कंडीशन जिसमें हमें इंजर्ड हुए हो या फिर हमें इंजरी हुई हो या कोई हमें पेन इस तरह का हो रहा हो जो फील आ रहा हो कि हमें हिटिंग टाइप फील आ रहा हो, तो उसमें आर्निका जो है वो बेस्ट काम करती है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीडिंग, कोई भी किस्म की ब्लीडिंग हो, ठीक है, ब्रूजिंग, स्वेलिंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के जो पोस्ट सर्जिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ होती है। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें आर्निका यूज़ कराने के लिए बहुत अच्छा काम देती है आर्निका बेसिकली। और इसका एक एक जो मेन प्रिकॉटिव कह लो इसको ये है कि आपका जो आर्निका की जो मेडिसिन है वो अनसेफ होगी अगर जो है वो माउथ से हम लें। इट कैन ऑल्सो बी अनसेफ व्हेन टेकन बाय माउथ, ठीक है। तो इसको ज़्यादातर जो है वो हम मतलब डायरेक्टली ड्रग अगर आप यूज़ करते हो तो वो एक अनसेफ तौर पे होता है, तो उसको हम डाइल्यूटेड करके जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्निका और किस किस चीज़ों में यूज़ होती है इन फूड्स। आर्निका इज़ अ फ्लेवर इंग्रेडिएंट, बेवरेजेस, फ्रोजन डेयरी डेजर्ट्स, कैंडी, बेक्ड गुड्स, जिलेटिन्स एंड पुडिंग्स। ये जितने भी डेजर्ट मटेरियल होते हैं या फिर कोई भी बेकिंग मटेरियल होता है, किसी किस्म की कैंडी बनानी हो, कोई बेवरेजेस बनाने हो, उसमें एक फूड मटेरियल के लिए जो है वो आर्निका यूज़ की जाती है फ्लेवर देने के लिए। उसकी स्मेल इस तरीके की होती है कि वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ में अगर हम देखें तो आर्निका जो है वो हेयर टॉनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। एंटी डैंड्रफ जो चीज़ें आती हैं, एंटी डैंड्रफ सोर्सेज जो आती हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसके अंदर भी आर्निका प्लांट को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा परफ्यूम्स में, जो कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स में भी जो एक स्मेल के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती है जिसमें जो है वो प्रिजर्वेटिव वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ साथ आर्निका प्लांट का ड्रग भी यूज़ किया जाता है एक ख़ास किस्म की स्मेल लेने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू इंजरीज। क्या काम करती है आर्निका इंजरीज के लिए। तो आर्निका जो है वो इट में रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है, कोई भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होगी इंजरी की वजह से तो हम आर्निका करवा सकते हैं यूज़ आराम से। उसके अलावा उसका पेन डिक्रीज, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हुई है, तो उसमें उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको जितने भी किस्म के पेन हुए हैं, कोई भी इंजरी हुई है, आर्निका विल वर्क बेस्ट ऑन हिम, ठीक है। उसके अलावा आर्निका हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मतलब
इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, यानी कि अगर हमें चोट लगती है या फिर हम किसी भी बैक्टीरिया का शिकार होते हैं या फिर कोई भी किस्म की हमें इंजरी होती है, उसके इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आर्निका बहुत बेहतरीन काम करती है। ठीक है, रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि आर्निका जो है वो बेस्ट है पेन को कम करने में, किस किस्म के पेन जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये भी साबित हुआ है कि आर्निका जहाँ पे जो इंजरी जो है आपको टाइम लेती है हील करने में, अगर आप आर्निका यूज़ कराते हो तो उसका हीलिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा इट कैन हेल्प इन ट्रीटिंग हेयर स्काल्प कंडीशन, बालों की कोई भी किस्म की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल हो, स्प्लिट्स हो, डैंड्रफ हो या फिर स्काल्प की कंडीशन हो, उसमें आर्निका बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होती है और वो हम उसको ऑयल बना के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आर्निका जो है हेल्पफुल है किन चीज़ों में ट्रीटमेंट, इसके कॉमन यूजेस क्या हैं। इंजरीज विद एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ ब्लड, ठीक है, आपके जो ब्लड के इंजरीज हैं, उसके अलावा फिजिकल और मेंटल इंजरी के लिए, ब्रूजेस के लिए, पोस्ट एंड प्री सर्जिकल इफेक्ट्स, ठीक है, पस फॉर्मेशन से बचाती है, कंफ्यूजन, स्प्रेन्स, प्लास्टिक सर्जरी, लॉन्ग टर्म consequences ऑफ ट्रॉमा, ब्रूजेस एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन का, क्योंकि बार बार यहाँ पे इसलिए जिक्र हो रहा है कि आर्निका बेस्ट है इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में, डेंटल एक्सट्रैक्शंस होते हैं उसके अंदर यूज़ होती है, और टेंडर और लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट के लिए, जिसमें मतलब हम रेस्टॉक्स को भी कंसिडर करते हैं लेकिन आर्निका भी यूज़फुल होती है। ठीक है, ये साइट जो है ये आपको इजीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पे इसके आपको आर्निका के यूजेस मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या अपरेटस हमें रिक्वायर्ड है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अगर हम आर्निका का हेयर ऑयल बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। यहाँ पे हमें चाहिए 1 ml ऑफ आर्निका टिंचर, या फिर हमें चाहिए वेल डेवलप आर्निका प्लांट, उसका 1 पार्ट, यानी कि आर्निका का जो ड्रग है, जो मेन ड्रग हमने जब पढ़ा था फार्मेसी में तो हमने कहा था ड्रग को मज़ीद जो है वो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहले ड्रग को निकाला जाता है, फिर उसको चॉप किया जाता है, फिर उसके फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम फ्रेश आर्निका रूट प्लांट्स लेंगे और फिर उसके बाद फर्दर स्टेप्स करेंगे, आगे हम मेथड में डिस्कस करेंगे उसको। उसके अलावा हमें चाहिए 9 ml ऑफ ऑलिव ऑयल व्हीकल, देन ग्लास चाहिए जिसमें हम जो है अपना ऑयल बनाएंगे, बॉटल विद कॉर्क, प्रॉपर स्टेलाइज बॉटल होनी चाहिए, स्टिकर और मार्कर जिसमें हम जो है वो लेबलिंग करेंगे, कटिंग एंड चॉपिंग बोर्ड अगर हम आर्निका रूट्स यूज़ कर रहे हैं तो। फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ रही हैं जिसको हम देख सकते हैं आर्निका का टिंचर किस तरीके का है। ठीक है, आर्निका मोंटाना के नाम से आता है ये। ऑलिव ऑयल हमने यूज़ किया है। कॉर्क बॉटल किस तरीके की हम यूज़ करेंगे पिक्चर में हमने ये शो कराया है, और उसके अलावा लेबल फाइनल बना के हम जो है किस तरीके की बॉटल बनाएंगे ये हमने इसमें दिखाया है। नाउ मूव टूवर्ड्स मेथड नंबर 1। क्या है? आर्निका ऑयल मेड बाय फ्रेश आर्निका रूट्स। फ्रेश आर्निका रूट से किस तरीके से बनाया जाएगा? जब हम कोई प्लांट लेते हैं आर्निक ड्रग बनाने के लिए, कोई भी हम अगर मेडिसिन बनाने के लिए प्लांट ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग का सोर्स हम प्लांट किंगडम से लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कट करते हैं, उसको चॉप करते हैं। जब कलेक्शन के बाद उसको हम ड्रग कलेक्टर जब लेकर आते हैं तो हम उसको कट करते हैं, उसको चॉप करते हैं, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीजर से गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक वेल डेवलप्ड रूट्स ऑफ आर्निका प्लांट 1 पार्ट, फिर उसके बाद हम उसको चॉप करेंगे, कटिंग बोर्ड पे रख के उसको प्रॉपर तरीके से चॉप करेंगे, और दूसरी तरफ हम लेंगे 9 पार्ट्स ऑफ ऑलिव ऑयल। ठीक है, 1:9 डेसिमल स्केल जो हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में भी और बाकी लेक्चर्स में भी, 1:9 को हम यूज़ करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्निका ऑयल में। ठीक है, व्हीकल हमारे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ हुआ है और ड्रग सोर्स हमारे पास आर्निका प्लांट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिक्स बोथ ऑफ देम इन वेल स्टेलाइज कॉर्क बॉटल एंड कीप इट वार्म रूम फॉर 2 वीक्स। हम उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उसको एक वार्म रूम में रख देंगे 2 हफ्तों के लिए एटलीस्ट, और प्रॉपर उसको कॉर्क करके रखेंगे ताकि उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर ना हो सके।
उसके बाद 2 हफ्ते बाद हम उसको फ़िल्टर करेंगे थ्रू फ़िल्टर पेपर, ठीक है, फ़नल ट्यूब और फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम उसको फ़िल्टर करेंगे। अब हमारा आर्निका ऑयल रेडी हो गया, हमने उसको प्रॉपर स्टेरलाइज बॉटल में कॉर्क करना है और उसको लेबल कर लेना है। ये हमारा नंबर 1 मेथड था। अगर हम मेथड नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो वो है सिंपलेस्ट मेथड है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं बेसिकली, वो है मेड बाय आर्निका टिंचर। ठीक है, आर्निका टिंचर से हम ऑयल किस तरीके से बनाएंगे। आर्निका टिंचर जो है वो मेडिसिन है हमारी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी थी। उसमें ये है कि इन दिस मेथड वी टेक 1 ml ऑफ आर्निका टिंचर, आर्निका टिंचर का 1 ml लेंगे हम। उसके अलावा 9 ml ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल के बाद फिर हम यही अगेन 1:9 यूज करेंगे और उसके बाद हम जो है उन दोनों को मिक्स करेंगे वेल स्टेरलाइज बॉटल में और उसको शेक करेंगे, अच्छे तरीके से शेक करेंगे जब तक कि एक यूनिफॉर्म कलर अपीयरेंस जो ऑयल की होती है वो ना आ जाए। जब वो अपीयरेंस आ जाएगी इसका मतलब है हमारा आर्निका ऑयल रेडी हो गया है। हमने उसको लेबल करना है और उसको एक टाइट कॉर्क बॉटल में रखना है। ये हमारे थे मेथड्स। हमारे पास आर्निका ऑयल रेडी हो गया है। अब हमें प्रिकॉशंस, लास्ट स्टेप है प्रिकॉशंस, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है। डोंट अप्लाई ओपन वूंड्स, हमें जो है इसको ओपन वूंड्स में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। जो इंजरीज ओपन वूंड्स से है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते उसको। उसके अलावा हमें इसको कूल और डार्क प्लेस पे रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, ठीक है। और अगर वो लोग रेगवीड एलर्जी के प्रॉब्लम से जो लोग गुजरते हैं, रेगवीड एलर्जी वो होती है जो प्लांट्स से, अगर खास किस्म के प्लांट से जो है वो एलर्जिक होते हैं, जो पेशेंट्स एलर्जिक होते हैं उनको जो है वो हम आर्निका यूज़ नहीं करवाएंगे, आर्निका का ऑयल यूज़ नहीं कराएंगे, वरना वो सिवियर एलर्जिकल सिम्टम्स से गुजर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने प्रिकॉशंस में फॉलो करना है। पूरी हमारी जो ये तैयार हमने और आर्निका ऑयल पे वीडियो बनाई, इसके जो तमाम चीज़ें हमने देखनी है उसमें ज़्यादा मेन क्या है कि किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है और आर्निका की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आर्निका किन किन चीज़ों में यूज़फुल है। तो ये हमने देखा है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है हम फर्दर नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो है वो मज़ीद इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।